नमस्कार, मैं अमित यादव फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के ऊपर। और आज जो अपन बात करने वाले हैं वो है लक्ष्मण रेखा के ऊपर। लक्ष्मण रेखा सब जने जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने खींची थी जब राम जी स्वर्ण मृग को देख के उसके पीछे भागे थे। माँ सीता ने उसकी अभिलाषा करी थी, यार मुझे लाके दो। राम जी भागे और वहां से आवाज आई, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। और लक्ष्मण जी जाने के पहले माँ सीता के ने काफी कहा कि भाई जाओ उनको बचाओ। हालांकि लक्ष्मण जी ने बोला कि माँ वो तो स्वयं प्रभु है, उनको संकट क्या आ सकता है, लेकिन माता सीता तो पत्नी थी, पति की रक्षा तो चाहिए ही सही। तो लक्ष्मण को कहा कि नहीं लक्ष्मण जाना तो पड़ेगा। लक्ष्मण जी का ये तो संकट आ गया, प्रभु ने कहा है कि माँ सीता को छोड़ना नहीं और माँ सीता कह रही है कि जाना है। लेकिन उन्होंने फिर माँ का दर्जा ज्यादा माना और वो जाने लगे। लेकिन उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची और माँ सीता को विनती करी कि माँ सीता आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर ना आए, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहे। इसके बाद अपन सब जानते हैं रावण वेश बदल कर आया, उसने भिक्षा मांगी, माँ सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर बुलाया। माँ सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई और रावण ने उनका अपहरण किया और लंका ले गया और फिर उसके बाद पूरा युद्ध हुआ। ये सब चीजें लक्ष्मण रेखा इतने अच्छे तरीके से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी हर समाज में बताई गई है, समझाई गई है। लेकिन आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि रामायण जो स्रोत रामायण का, उसमें कहीं भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं आता। अगर अपन तुलसीदास जी की रामचरितमानस का बात करें तो जब ये पूरा वाक्य लिखा जा रहा है कि वो पीछे भागे हैं और आवाज आई है, कहीं भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। रामचरितमानस में सिर्फ एक जगह लक्ष्मण रेखा का जिक्र आता है जब मंदोदरी रावण को समझा रही होती है कि उसके भाई के द्वारा खींची गई एक रेखा को तुम पार नहीं कर पाए और तुम रावण होकर राम से युद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। आप सोचिए, जहां पूरा वाक्य वहीं लक्ष्मण रेखा नहीं लिखी हुई, वाल्मीकि रामायण में कहीं जिक्र नहीं है और पूरी रामचरितमानस में सिर्फ एक पंक्ति के अंदर लक्ष्मण रेखा का जिक्र है। फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मण रेखा की किद्वंतियां इतनी चली हैं। हमको बताया गया है कि रावण क्यों सीता माता का अपहरण कर पाया, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया था। क्या थी लक्ष्मण रेखा? लक्ष्मण रेखा थी संस्कृति और प्रकृति के अंतर। लक्ष्मण रेखा के अंदर वो कुटिया में थी, वो संस्कृति थी जहां पर वो उनकी भाभी हैं, बड़े भाई की पत्नी है। बाहर जंगल था, वो प्रकृति थी। प्रकृति में कोई भी नियम नहीं होते, सिर्फ प्रकृति के नियम चलते हैं। भाभी हैं, साथ रहते हैं, क्या नियम कायदे कानून है, क्या संस्कार हैं, सब संस्कृति की देन है। संस्कार संस्कृति से ही आए हैं। प्रकृति में कोई संस्कार नहीं होता, प्रकृति के नियम होते हैं। यानी लक्ष्मण रेखा हमें संस्कृति और प्रकृति में अंतर करना बताती है और ये कथा हमें यह संदेश देती है कि जब जब आप संस्कृति की लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम संस्कृति की वो लक्ष्मण रेखा को हर बार पार कर रहे हैं। ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट पर रुकना है, नहीं साहब हम तो तोड़ के आगे निकलेंगे, पुलिस वाला नहीं खड़ा। हेलमेट लगाना है, अरे साहब हेलमेट लगाने की जरूरत है, हम तो हीरो हैं, हेलमेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। स्कूल ने नियम बनाया है, हम उस नियम को तोड़ेंगे। यानी आज नियम तोड़ना हमारे एटीट्यूड का पार्ट हो गया और उसमें हम हमारी एटीट्यूड समझते हैं कि हाँ यार हमने नियम तोड़ा है। उसको एक विजय गाथा की तरह सुनाते हैं सामने वाले को। यानी कि हम जितने भी नियम बनाए गए हैं, जितने भी संस्कार बनाए गए हैं, उनको तोड़ने में हम अपने आप को आधुनिक समझते हैं, हमारा एटीट्यूड दिखाते हैं। लेकिन वो संदेश भूल जाते हैं कि जब जब संस्कृति की लक्ष्मण रेखा पार हुई है, आपको नुकसान उठाना पड़ा है। हेलमेट नहीं लगाया था इसलिए उसकी डेथ हो गई, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और चालान 2000 का हो गया। कई सारे नियम है, कई सारे उदाहरण है। तो ये जो कथा जिसका जिक्र रामायण का जो स्रोत है, जैसे रामायण निकली है वाल्मीकि रामायण, उसमें नहीं है। रामचरितमानस में सिर्फ एक जगह जिक्र आया, उसको हर पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए अपने बुजुर्गों ने अपने आने वाली जनरेशन को सुनाया है ताकि हम उन संस्कारों को, उस संस्कृति को बचा के रखें और लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। अगर हम इसी तरह लक्ष्मण रेखा पार करते गए तो क्या हम हमारी आने वाली जनरेशन को वो एक कामयाब संस्कृति दे पाएंगे, वो संस्कारों वाला संसार दे पाएंगे जिसकी कामना कभी हमने हमारे स्वप्न में की होगी या हमारे बुजुर्गों ने करी होगी और उन्होंने उसको जिया है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया है। लेकिन हम आज लक्ष्मण रेखा को पार करना फैशन समझ रहे हैं, आधुनिकता समझ रहे हैं, एटीट्यूड समझ रहे हैं, और जो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर रहा उसको पिछड़ा हुआ समझ रहे हैं, नैरो माइंडेड समझ रहे हैं।
दोबारा सोचिए, क्या वाकई में ही लक्ष्मण रेखा पार करने की जरूरत है? क्या हम भी तो रावण के द्वारा अपहरण नहीं कर लिए जाएंगे? क्या हम भी तो आने वाली जनरेशन के लिए गलत एग्जाम्पल सेट नहीं कर देंगे कि यार नियम तोड़ना ही एटीट्यूड है? दोबारा सोचिए कि लक्ष्मण रेखा को क्यों बार बार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सुनाया गया, बताया गया, समाज में इतने गहराई तक इसको उतारा गया। यही है प्रामाणिकता शिव लक्ष्मण रेखा की, अगर हम उसको अपने जीवन में उतार पाए तो। धन्यवाद, थैंक यू।